जय श्री राम। आप देख रहे हैं बनी की आवाज़ और मैं हूं आपका दोस्त सुनील रजवाल। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, या उनको ये कहा जाए कि वो एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं, जिनका जिक्र एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर ठाकुर ने 26 जनवरी को मछेडी वहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे थे। वो 26 जनवरी को वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी तारीफ की थी, जिनका नाम मास्टर भगतराम जी हैं, जो मेरे गुरु भी रह चुके हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बनी की आवाज में। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सर, समाज सेवक का कंसेप्ट सर जी कहाँ से आया? आपने सर्विस की, हेडमास्टर रिटायर हुआ आप मिडिल स्कूल के, लेकिन ये समाज सेवा का सर कंसेप्ट कहाँ से आया? सर इसको जानना चाहूंगा सर सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये चैनल बनी की आवाज़, इसका शुभ आरंभ किया है हमारे इस पंचायत में। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा एक पिछड़ा हुआ इलाका सुंदरून पंचायत दूर दराज, और यहाँ की बहुत से छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जिनका वो छुपी रहती है, उनका कोई भी आगे तक किसी तक उससे नहीं पहुँच सकती। तो इस आपके चैनल के माध्यम से हम सुनते रहते हैं कि हर प्रॉब्लम जो हमारी, हर समस्या जो है वो कहीं ना कहीं आगे जा रही है, हाईलाइट हो रही है। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो सर, ये समाज सेवा का कंसेप्ट सर, इसके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, समाज का नाम तो बहुत बड़ा होता है। समाज तो एक बहुत बड़ा, काफी लंबा, एक समझ लो कि जो है एक छोटा सा समाज हमारा परिवार है। अगर हमारा परिवार सही होगा, हम अपने परिवार को सही तरीके से चलाएंगे, तो आगे चल के हम अपने गांव में, तहसील में, आगे तक दूर तक ये हम समाज की सेवा कर सकते हैं। तो अगर हमारा समाज, घरेलू समाज, घर में ही उथल पुथल होगा, क्योंकि ये छोटा समाज है, फैमिली जो है बिल्कुल छोटा समाज, और इसी से बड़ा समाज बनते हैं आगे जाके। तो अगर हमारा समाज, घरेलू समाज, हमारे घर का माहौल, हमारे अंदर का माहौल अच्छा होगा, तो हमारा परिवार भी अच्छा होगा, हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे और अच्छे संस्कार सीखेंगे वो, और उन्हीं संस्कार को लेके आगे चल के हम समाज की सेवा कर सकते हैं। समाज में अपने आप को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने सभी लोगों को सही प्रेरणा दे सकते हैं। समझ लो कि एक छोटा समाज से बड़े समाज की निर्माण होता है, और हर आदमी को समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। ये सभी प्राणी का कर्तव्य बनता है। तो सर, 60 साल आपने सर्विस की सर, जॉब में रहे, जो समाजी सेवा है, एजुकेशन में आप जॉब करते रहे सर, उसमें सर आपका मन नहीं भरा समाज की सेवा में। उसके बाद अभी भी आप जो हैं हाई स्कूल कोटरी संदरोन में, ये काफ़ी समय से स्कूल जो है अंडर स्टाफ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हिंदी टीचर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो सेवा जो है वो बखूबी आप 3-4 सालों से निभा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। सर, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने सर्विस की है सब पूरी उम्र, और जो काम मनुष्य शुरू से करता है उसको काम करने की उसमें जज्बा होता है, और शायद मनुष्य में जो बचपन से ही काम किया जाता है, जो उसकी जो पेशा होता है, वो पेशा मरते दम तक नहीं भूलता और उसको करने का मन करता है। तो मेरा अभी भी, मैंने काफ़ी अच्छी 32 साल सर्विस की है एजुकेशन विभाग में, और जगह जगह हाई स्कूल, ज़्यादा टाइम मैंने इसी स्कूल में, कोटरी स्कूल में 3 बार यानी 15 साल इसी स्कूल में बिताए हैं। तो आपको भी पढ़ाया, सभी को पढ़ाया। तो तकरीबन कोशिश की थी मैंने कि मैं अपने सही तरीके से अपना जो कुछ मैंने सीखा उसको सिखाऊं, बच्चों तक पहुंचाऊं, और शायद उसमें मैं कुछ हद तक सफल भी हुआ हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए आप लोग, बच्चे जो हुआ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे समाज की सेवा कर रहे हैं, अच्छे आगे चल रहे हैं। नौकरी का नहीं होता कि सभी को नौकरी मिले, लेकिन फिर भी इंसान, मनुष्य जो है वो एक अच्छी, अपने आप को अच्छे एडजस्ट करे, अच्छे रास्ते पे चलाए, दूसरों को चलाने की कोशिश करे, तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि समझता हूँ मैं। तो रोजी कमाने के तो कई कारण होते हैं कि वजह से लोग, तो आज भी मैंने, जैसे कि आपने कहा कि एमएलए साहब ने वहाँ जाके मछेडी से कुछ मेरी तारीफ की, शायद मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं संदरून में एक टीचर है, वो सरपंच भी रहे, श्री भगत राम जी उनका नाम है।
रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड हुए मुझे लगता है 10-15 साल हो गए हैं उनको, बुजुर्ग हैं, लेकिन आज भी वो स्कूल में जाके मुफ्त में पढ़ाते हैं। उस स्कूल में हिंदी का टीचर नहीं है कोई, और उनको सैलरी नहीं मिल रही है। वो सरपंच भी रहे हैं, अब एक्स सरपंच हो गए हैं, लेकिन आज भी स्कूल में जाके उनको पता है कि मेरे स्कूल में यहाँ हिंदी का टीचर कोई नहीं है, और पिछले कई सालों से वो स्कूल में बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। और का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी दूर जाके हमारा नाम संदोन का और मेरा नाम स्पेशल लेके, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि मैं यहाँ कर सभी आपको पता है कि मैंने 4-5 साल यहाँ हिंदी पढ़ाई, और इस साल भी मेरा जो रिजल्ट निकला, ये 3-4 बच्चे थे मैट्रिक के, बोर्ड का रिजल्ट मेरा इस बार भी 100% आया। यहाँ बच्चे सभी पास हो गए हिंदी पढ़ाने जिनको मैं पढ़ाता था। तो ये काम मैं तो बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं वो बच्चों का, उनको कोई मजबूर नहीं कर रहा, कोई जबरदस्ती नहीं उनको बोल रहा जाने के लिए, वो उनकी ईमानदारी, वो खुद से वो चाहते हैं कि मेरे होते हुए अगर मुझे कुछ आता है तो मैं इस चीज को लेके खत्म हो गया, बच्चों को दे ना पाया तो क्या फायदा। हमारे समाज में ऐसी ही लोगों की जरूरत है। 100% आया। यहाँ बच्चे सभी पास हो गए हिंदी पढ़ाने जिनको मैं पढ़ाता था। तो ये काम मैं कहता हूँ कि मरते दम तक मुझे खुशी होती है, और आज भी मैं इस एज में भी अगर पढ़ाना चाहूँ तो शायद तो ये जो नए टीचर हैं या जो नए यहाँ इतनी तनख्वाह लेते हैं उनसे भी बढ़िया किस्म का भी पढ़ा सकता हूँ मैं। ये मुझे पूरी अपने दिल में पूरा बलबहा जज्बा और पूरा कोशिश करता हूँ मैं। तो ये होता है क्योंकि काम करने से इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए, संघर्ष होता है, जीवन एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष है, और ये जन्म से लेके मरण तक, आखिरी सांस तक इसमें मनुष्य को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अप्स एंड डाउन जो होते हैं, कई किस्म के उतराव चढ़ाव जिन जीवन में आते हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए कि कभी मुसीबत आ जाए तो हम घबरा जाएंगे, नहीं, उसको संघर्ष करो, संघर्ष के साथ उसको मुकाबला करो, ईश्वर जरूर आपको सफलता देगा, इसमें कोई शक नहीं। तो सर अभी मौजूदा सूरत हाल पे नजर सानी की जाए तो सर जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं थोड़े से नाजुक बने हुए हैं पहलगाम अटैक के बाद, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बड़ा लंबा अरसा, हमने काफी उम्र हुई हमारी, हमने देखा तकरीबन 40 साल हो गए इस हमारे जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से जूझते। तो ये कभी कभी कई बार हुआ, आज ही नहीं हुआ, ये कई बार ऐसा पीछे भी होता रहा कि जिन बेगुनाह लोग मारे गए, कि जाने गई कि लोग बेचारे। तो आज भी मुझे दुख की ये बड़ा भारी दुखद बात हुई है कि इतना बड़ा टूरिस्ट जो थे बेचारे अपने मजा लेने के लिए, ऐशो अशरत करने के लिए, सैर सयाहत करने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन उन काफिर लोगों ने उनको निहत्थे लोगों को जालमाना तरीके से मार दिया। ये बहुत बड़ा दुख है पूरे देश को, पूरे देश जो है वो इसमें दुखी घड़ी में वो है उनके साथ है। लेकिन ये अब इसमें हम कर नहीं कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि ये सरकार का काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ काम है। और पता नहीं शायद तो सोच रहे हैं क्या करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बारे में कुछ चल रहा, खुफिया मीटिंगें चल रही है, पता नहीं क्या करेंगे, वो अटैक करेंगे या नहीं करेंगे, या पता नहीं, ये उनकी सोच है, हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन इसका बदला जो है होना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ सरकार को उसका लेना चाहिए इसके, क्योंकि ये इसकी हरकत जो है वो इसके कारनामे अगर होते रहे तो ये मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, और पीछे भी हुए आगे भी। सिर्फ निंदा करने से ये नहीं मसले समस्या का हल होगा, इसका कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जाके ये पीछे इनका हटेगा मुँह, ऐसे नहीं, क्योंकि ये हट नहीं रहे, पीछे नहीं हट रहे, ये बढ़ रहा है, इस साल तो ज़्यादा ही बढ़ रहा है ये, तो इससे दुनिया खौफजद होगी। ये सारे लोग डर रहे हैं इस वक्त गाँव में, दूर दराज हम भी यहाँ डरते हैं कि पता नहीं कभी क्या हो जाएगा। तो इसका संगीन नोटिस लेना चाहिए सरकार को। ये मेरी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये मेरा निवेदन है कि इसका कुछ सख्त नोटिस लें, ताकि दोबारा इस किस्म का जो है वो अटैक ना हो सके। आखिर में सर, आजकल का युवा जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई अच्छी टिप्स और सजेशन जो आपकी माइंड में हो सर, बताना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी दुखद बात है ये भी कि हमारा युवा पीढ़ी जो एक नए समाज के निर्माता हम जिनको हम बोलते हैं, जो नए समाज का निर्माण जिन्होंने करना, इस नए समाज को चलाना, वही अगर इस किस्म की हरकत में आ जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। नई जनरेशन, खासकर आप लोगों के लिए, हमारा तो टाइम हो चुका है, लेकिन नई जनरेशन जो हमारी, जैसे आप लोग नौजवान हैं, आपके लिए आगे ये सिस्टम ये चलाना जो मुश्किल हो जाएगा। तो नशे की जो कुवैत है
ये तो दिन ब दिन फैल रही है हर जगह। गांव में भी अब इसका थोड़ा थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो खासकर कस्बे सिटी में, तो खासकर हमारी बनी में भी इसका कुछ ज़्यादा हो रहा है। इससे झगड़े लड़ाई फसाद हो रहे हैं, कुछ बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो मेरा यही उनको सभी को मेरी यही प्रेरणा है कि सभी को मेरा ये संदेश दे रहा हूँ मैं, मेरा मैसेज ये सभी नौजवान पीढ़ी को कि इस नशे की लत से अपने आप को बचाएं और किसी न किसी तरीके से इससे दूर रहने की कोशिश करें और ये किस्म की पूरा बनाएं ताकि ये नशा जो है ये ना हो सके और हमारे नौजवान लोग जो है जो अच्छे रास्ते पे चले, बुराई से बचें। यही मेरा संदेश रहेगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। नशा जो है एक ही नशा नहीं है कि सिर्फ एक ही नशा के लोग दारू पीते हैं, कुछ सिगरेट बीड़ी, ये नहीं। आजकल कुछ ऐसे नशे चल रहे हैं जिनका हमें भी पता नहीं है और वो इतने खतरनाक नशे हैं कि अगर एक बार लग जाएंगे तो वो सारी उम्र छूटते भी नहीं है। जैसे कुछ पता नहीं खाते हैं, चिट्टा खाते हैं, पता नहीं क्या क्या, कुछ इंजेक्शन भी सुनाई दे रहे हैं। तो इस किस्म के नशे अगर इसमें हमारे नौजवान फंस जाएंगे तो समझ लो कि वो पूरी बर्बादी हो जाएगी। समाज की बर्बादी होगी, परिवार की बर्बादी होगी और उनकी अपनी तो होगी, लेकिन इससे दूसरों को भी बड़ा असर पड़ेगा इस पर। तो इसलिए मैं आप नौजवानों से भी, आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाएं, बैठें, नौजवानों को इकट्ठा करें, कमेटीज बनाएं गांव में और इस नशे की लत को दूर भगाने की कोशिश करें। हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।